अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में बार बार नुकसान उठा रहे हैं, लॉस पर लॉस होते जा रहे हैं और टारगेट के बजाय आप जो है स्टॉप लॉस को हिट करा रहे हो या स्टॉप लॉस लगा ही नहीं रहे हो और बाद में जो है एकदम बड़ा लॉस बुक कर रहे हो, तो आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल अलबरका इंस्टीट्यूट पर ये एक बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए अपलोड किया जा रहा है कि इस वीडियो को अगर आप मुकम्मल देखोगे तो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर बना सकते हो और बराबर नॉलेज के बेस पर आप एंट्री ले सकते हो, एसएल लगा सकते हो और टारगेट को अपने प्रॉफिट लेकर के अपने टारगेट टारगेट को बुक कर सकते हो। क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए कुछ अहम पॉइंट लेकर के आए हैं। आप अगर तवज्जो से इनको सुनोगे और अप्लाई करोगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल होगा। तो चलिए वक्त को बर्बाद ना करते हुए, वक्त को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मार्केट के अंदर जो भी आपके साथ पेश आए, चाहे आप किसी पॉइंट के ऊपर एंट्री ले रहे हो या आपका एसएल हिट हो रहा है या आप टारगेट को पहुंच रहे हो, तो इन सब से आपका मकसद जो होना चाहिए वो लर्निंग होना चाहिए कि मैं एंट्री जब ले रहा हूँ तो किस पॉइंट के ऊपर मैं एंट्री ले रहा हूँ। और अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर बना सकते हो तो दोस्तों आप बनाना चाहते हो तो आप इसके लिए अपना एक जनरल बनाइए, ट्रेडिंग का जनरल बनाइए ताकि आप उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिख सको। जब आप लिखोगे तो आपको एहसास होगा कि मैंने सही किया, गलत किया, ठीक है? तो एंट्री से भी आपको सीखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस कहाँ पर आप रख रहे हो? कब आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है? मार्केट की उस वक्त कंडीशन क्या है? सिचुएशन क्या है? ये आप अपने ज़हन के अंदर रखो और इसको लिख कर के रखो, तो आपके ज़हन में आएगा और आपको इससे बहुत बड़ी सीख मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको ऐसी ही बात नहीं बता रहा हूँ, बल्कि तजुर्बे की बुनियाद पर ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। टारगेट आपका हिट हो रहा है तो आपको इससे भी सीखने की ज़रूरत है कि मैंने एंट्री किस बेस पर ली थी, एसएल क्या रखा था और मार्केट की क्या कंडीशन थी जिस वक्त मेरा टारगेट हिट हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप ये बनाइए कि एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट से मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ लर्निंग है कि मैं इससे सीखूंगा। और एक बात मैं आपको कहता चलूं कि जो होशियार इंसान होता है और अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है तो वो कभी भी हार नहीं मानता, कभी भी हार नहीं मानता। वो क्या करता है, वो या तो जीत जाता है या तो सीख जाता है। तो आपको भी यही करने की ज़रूरत है, या तो आप जीत जाओगे, टारगेट को पहुँच करके जीत जाओगे या फिर अगर एसएल हिट हो गया तो आप उससे सीख जाओगे और दोबारा वो गलती नहीं दोहराओगे जो इस मर्तबा आपसे गलती हुई थी। चलिए दूसरे पॉइंट के ऊपर हम चलते हैं। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है और वो पॉइंट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो क्या है? टिप्स है, टिप्स। दोस्तों, मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर टिप्स ये हमारे लिए बहुत बड़ा ज़हर है, बहुत बड़ा ज़हर। क्यों? इसलिए कि टिप्स अगर आप लोगे तो दोस्तों याद रखिए, सामने वाला जो आपको टिप्स दे रहा है, कॉल दे रहा है, तो वो अपनी नॉलेज के बेस पर दे रहा है। आपका उसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो अपनी नॉलेज को यूज़ करके आपको टिप दे रहा है। अगर आप प्रॉफ़िट भी जनरेट कर रहे हो उसके ज़रिए से, तो वो प्रॉफ़िट आपका नहीं है, बल्कि वो प्रॉफ़िट उसके नॉलेज का है और आपको उस प्रॉफ़िट के ऊपर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप खुश कब होते? जब आपने अपनी लर्निंग को यूज़ किया और उसके ज़रिए से आपने प्रॉफ़िट बनाया, तो आप जो है उसके ऊपर खुश हो सकते थे। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँ कि प्रॉफ़िट तो क्या बनता, अक्सर लोग इसके अंदर बहुत मोटा लॉस बुक करते हैं, लॉस बुक करते हैं और उसकी बहुत बड़ी वजह क्या है? क्यों? इसलिए कि सामने वाला जो आपको कॉल दे रहा है, टिप दे रहा है, उसका एसएल क्या है आपको पता नहीं, उसकी सोच क्या है, माइंडसेट क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, सेटअप क्या है, ये आपको पता नहीं है और आप रैंडमली
ऐसे ही उस पर यकीन करके कि यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाएगा, आप उसके अंदर अगर एंट्री लेते हो, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, कई मर्तबा ऐसा होता है कि वहीं से प्राइस जो है तो ब्रेक डाउन होता है, नीचे आता है, और आप इंतजार करते हो कि शायद यहाँ से और ऊपर जाएगा, यहाँ से रिकवर होगा। आप उसके अंदर बाज मर्तबा और ऐड भी करते हो, लेकिन होता ये है कि वो लोअर लो काटते काटते आपका बहुत बड़ा लॉस काट देता है। तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि टिप को हमें अवॉइड करना है मार्केट के अंदर, टिप के ऊपर काम कभी भी नहीं करना है। तीसरा पॉइंट वो क्या है कि एंट्री। एंट्री ये क्या है, मार्केट के अंदर एंट्री हम कब लेंगे, मार्केट की सिचुएशन क्या है इसको देखेंगे। जिस स्टॉक को आप अपने रडार पर रख रहे हो, उस स्टॉक की पोजीशन क्या है, आप वो देखोगे। कोई स्टॉक जो है लोअर लो काटता जा रहा है, आप उसके अंदर अगर एंट्री बना रहे हो, तो जाहिर बात है वो जो है और लोअर लो काटता जाएगा और आपका लॉस होगा। आपको एंट्री जो बनाना है, तो वो हायर हाई स्ट्रक्चर पर आपको एंट्री बनाना है। ऐसे स्टॉक को आपको ढूंढना है कि जो मंथली, वीकली, डेली बेसिस पर जो है हायर हाई के अंदर है, प्राइस ऊपर जा रहा है। तो ऐसे पॉइंट के ऊपर आपको एंट्री बनाना है। और एक बात मैं आपको कहता चलूं कि एंट्री ये हमेशा स्ट्रेटजी की बुनियाद पर होना चाहिए, नॉलेज की बुनियाद पर होना चाहिए। कभी भी एंट्री इमोशन की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए कि 9:15 बजे मार्केट खुल गया और आपको प्राइस जो है गैप अप नजर आया और आपको लग रहा है कि यहाँ से प्राइस और ऊपर जाएगा, और आप जो है ऐसे ही मार्केट के अंदर घुस रहे हो। तो मेरे दोस्त, ऐसी सूरत के अंदर, ऐसी हालत के अंदर मार्केट आपको कभी भी प्रॉफिट जनरेट करके नहीं देगा। वक्ती तौर पर आपको हो सकता है, लेकिन कैलकुलेट जो होता है ना, तो वो कंसिस्टेंसी वाला प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। एक मर्तबा, दो मर्तबा प्रॉफिट आपको हो गया, लेकिन आपको चार पांच मर्तबा अगर लॉस हो गया, तो वो प्रॉफिट आपका सारा लेकर के जाएगा। तो एंट्री क्या है, एंट्री पॉइंट क्या है, एंट्री किस हालत के अंदर लेनी चाहिए, इसको हम देखेंगे। आते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। पॉइंट नंबर 4 ये है, स्टॉप लॉस क्या है। स्टॉप लॉस काम क्या करता है, तो मैं आपको एक बात के अंदर अगर स्टॉप लॉस बताऊं, स्टॉप लॉस क्या है, तो वो एक बात ये है कि स्टॉप लॉस ये आपकी जान बचाने का टूल है, आपकी जान बचाने वाला टूल है। जैसे मिसाल के तौर पे समझो कि आपके पैर के अंदर या हाथ के अंदर कुछ फोड़ा फुंसी निकल आया और उसका इन्फेक्शन बढ़ने लगा, तो जो माहिर डॉक्टर हैं वो आपको सलाह देंगे कि भाई आप जो है अपना इतना पैर का थोड़ा सा हिस्सा कटा लो, या इतना हाथ की उंगली का एक हिस्सा कटा लो। अगर आप नहीं कटाओगे तो इसकी वजह से आपका पूरा हाथ काटना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि इसका इन्फेक्शन अगर आपकी बॉडी के अंदर चला जाए, तो आपकी जो है इसके जरिए से डेथ भी हो सकती है, मौत भी हो सकती है। ऐसे ही मार्केट के अंदर अगर आप स्टॉप लॉस नहीं कटाते हो, तो मेरे भाई, ये स्टॉप लॉस न कटाना आपके पोर्टफोलियो को डैमेज कर सकता है। और पॉइंट नंबर 5 के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस न लगाने का नुकसान क्या है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो याद रखिए, एक छोटा सा लॉस, 200, 500, 1000 रुपए का लॉस अगर आप बुक नहीं कर सकते हो, तो ये लॉस एक दिन बहुत बड़ा नुकसान बन जाता है। प्रोफेशनल जो ट्रेडर होते हैं ना, वो हमेशा पहले रिस्क को देखते हैं, रिस्क को कैलकुलेट करते हैं कि मेरा रिस्क कितना है, मैं लॉस कितना इसके अंदर बर्दाश्त कर सकता हूँ। फिर उसके बाद जो है वो प्रॉफिट को देखते हैं कि इसके अंदर मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा। और जो बिगिनर होते हैं, वो क्या करते हैं कि रिस्क को नहीं देखेंगे, बल्कि वो देखते हैं कि यहाँ से प्राइस भाग रहा है, घूम गया, अब जो इसके अंदर रेंडमली एंट्री ले लेते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि लॉस बहुत बड़ा बुक करके अपने प्रॉफिट को वो जो है खत्म कर देते हैं, और पोर्टफोलियो को भी डैमेज कर देते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 ये था कि स्टॉप लॉस न लगाने का नुकसान क्या होता है। अब मैं आपको
पॉइंट नंबर 6 की तरफ लेकर चलूं, और वो है टारगेट। टारगेट क्या होता है? बेसिकली आप अगर सपोर्ट के ऊपर बाय करते हो तो सपोर्ट से करीब जो रजिस्टेंस होगा, जहां से प्राइस बार बार टकरा करके नीचे आया होगा, तो ये आपका टारगेट होगा। और कभी ऐसा भी होगा कि प्राइस उसके ऊपर भी चला जाएगा, लेकिन हमें फिर भी अपने सेटअप को बरकरार रखना है, प्रोसेस को फॉलो करना है, डिसिप्लिन को मैनेज करना है, और जहां पर हमें टारगेट दिख रहा है उसी को अपना टारगेट बना करके हमें प्रॉफिट को बुक करना है। इससे क्या होगा कि एक दो मरतबा आपको लगेगा तो सही कि भाई इससे ज्यादा मुझे प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन अगर आप ये सोचोगे तो आपका जहन कभी भी मुतमईन नहीं रहेगा। हाँ, अगर आप टारगेट को समझते हो और उसी के ऊपर अपने प्रॉफिट को बुक करते हो, तो आप धीरे धीरे अपनी ग्रीड को, अपनी लालच को कंट्रोल के अंदर करोगे। और मार्केट के अंदर अपनी लालच को, अपनी ग्रीड को कंट्रोल करना, ये सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए कि अक्सर लोग जो लाल लाल मार्केट के अंदर नुकसान उठाते हैं, वो दो चीजों की वजह से उठाते हैं। एक है फेयर और एक है ग्रीड। फेयर का मतलब क्या है कि वो डर जाते हैं कि भाई स्टॉप लॉस हिट होगा, नुकसान हो जाएगा। हाँ, हालांकि थोड़ा सा लॉस होना ये आपके जो है पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा लॉस देने से बचा देता है। और ग्रीड क्या है? लालच है। लालच कि भाई इसके आगे प्राइस चला गया, मैं अगर नहीं निकलता, प्रॉफिट को बुक नहीं करता, तो हो सकता है मुझे इससे ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता था। तो ये दोनों चीजें जब तक आपके कंट्रोल में नहीं आएंगी, तब तक जो है आप मार्केट के अंदर कभी भी प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम नहीं कर सकोगे। और आखिरी 7वां पॉइंट, गोल्डन रूल मैं आपको देकर के जा रहा हूं, और वो है कि रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना। यानी कभी भी आपका जो रिस्क होना चाहिए वो आपके रिवार्ड से कम होना चाहिए। यानी आपका जो लॉस होगा, आपका जो नुकसान होगा, वो आपके प्रॉफिट से कम होना चाहिए। कितना होगा? आप उसको जो है 1:2 रख सकते हैं, 1:3 रख सकते हैं, 1:4 रख सकते हैं। मतलब क्या है 1:2 का? मतलब क्या है कि अगर आपका 100 रुपये लॉस आप बर्दाश्त कर सक रहे हो, तो आपको प्रॉफिट 200 रुपये का होना चाहिए। 1:3 अगर आप प्रॉफिट रख रहे हो, रिस्क रिवार्ड रख रहे हो, तो आपका लॉस अगर 100 रुपये का होगा, तो आपको अगर प्रॉफिट होगा तो वो 300 रुपये का होगा। 1:4 अगर आप रिस्क रिवार्ड रख रहे हो, तो आपका लॉस 100 रुपये होगा और आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 400 रुपये होगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि आपका जो लॉस है वो कम होगा। और मिसाल के तौर पे आपने अगर 1:4 अपना रिस्क रिवार्ड रखा, जैसे किसी स्टॉक के अंदर आपने 1,000 रुपये अपना जो है लॉस रखा, स्टॉप लॉस रखा, और 2 मरतबा 3 मरतबा वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो कितना लॉस हुआ आपका? जाहिर बात है 3 मरतबा भी अगर लॉस हो रहा है तो 3,000 रुपये आपका जो है तो लॉस हो गया। लेकिन अगर चौथी मरतबा में या सिर्फ एक बार आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो 1:4 के हिसाब से 4,000 रुपये आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर 3 मरतबा भी एसएल हिट होता है और 1 मरतबा टारगेट हिट होता है, तब भी आप जो है तो बराबरी के साथ मार्केट में काम करोगे। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप स्टॉप लॉस छोटा लेकर के चलते हो, तो अगर आप सिर्फ रेंडमली भी छोटे मोटे सेटअप के ऊपर भी अगर बाय करोगे, तो इतना बड़ा नुकसान होने से अपने आप को बचा सकते हो। तो दोस्तों, ये चंद अहम बातें थी। मार्केट के अंदर लोग अक्सर ये बेसिक बातों को भुला करके अपना बहुत बड़ा लॉस करा देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपके समझ में आई होंगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।